शार्पनर शार्पनर का जन्म कैसे हुआ, ये कंपनी कैसे बनी, इसके पर्पस क्या है, इसकी सर्विसेज क्या हैं, जो हम डिटेल में बताएंगे आपको। आखिर क्या रीजन है शार्पनर बनाने का। शार्पनर का जन्म हुआ एक प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो कहीं ना कहीं मेरे जीवन का भी पार्ट था। बहुत जगह धक्के खाए पढ़ाई करने के बाद भी। तो सबसे बड़ी जो सिचुएशन थी, जो सिम्टम्स थे, सिम्टम्स ये थे कि स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, अच्छे ग्रेड्स लेके आते हैं, फिर भी उनकी जॉब नहीं लगती। ये एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन बहुत सारे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता है जॉब ना अवेलेबल होने के कारण, स्किल मैच ना करने के कारण, और एजुकेशन पूरी ना होने के कारण। बहुत सारी चीजें हैं जिससे होता है, जिसमें से हमने एक प्रॉब्लम को पकड़ा। वो प्रॉब्लम है स्किल जहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि सिम्टम ये थे कि स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, अच्छे ग्रेड्स भी लेके आते हैं, तब भी उनकी जॉब नहीं लगती। अगर इंजीनियरिंग का डाटा लें हैं तो 6000 प्लस इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंजीनियरिंग देते हैं, और जिसमें लगभग 29 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। हर ईयर अप्रोक्स 15 लाख स्टूडेंट्स बाहर आते हैं जो इंजीनियरिंग करके कंप्लीट, जिसमें से सिर्फ 20% लोगों का सिलेक्शन होता है। बिकॉज इंजीनियरिंग बहुत पॉपुलर ग्रेजुएशन डिग्री है, तो हमने उसका एक सैंपल स्टडी किया है। अब उसके रीजन क्या है जिस वजह से इनका लगता नहीं? जब हमने उसको डीप डाइव किया तो उसकी बुक्स भी देखी हमने, क्या सिलेबस है, क्या चीज पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अब होता क्या है कि ग्रेड्स तो अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे कॉलेज से भी आते हैं। लेकिन जब हम उसको इंडस्ट्री से मैच करते हैं, जो इंडस्ट्री में चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी लगभग हर 3 महीने में अपडेट हो जाती है, और एजुकेशन को अपडेट होने में 3 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। और सिर्फ बुक्स अपडेट करने से तो होने वाला नहीं है। बुक्स अपडेट करने हैं, टीचर्स अपडेट करनी है, लैब्स अपडेट करने हैं, क्लासेस अपडेट करने हैं। जब तक ये अपडेट का प्रोसेस पूरा होता है तब तक उधर 3 लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है। तो जो एजुकेशन वर्ल्ड और इंडस्ट्री के बीच का गैप है, इस वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट है। और जितनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की है, उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री की है कि उनको कैपेबल लोग नहीं मिलते। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्किल इंडिया, स्किल बेस्ड एजुकेशन चल रहा है, वो सोल्यूशन नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का। वो एक ब्लू कॉलर के लिए एक पर्टिकुलर स्किल में ट्रेंड होने वाली बात है। जबकि इंडस्ट्री में अगर वाइट कॉलर की बात करें तो कैपेबल लोग चाहिए। कैपेबल का मतलब सिर्फ आप इंजीनियरिंग में तो आपको कोर स्किल सेट आते हैं, उससे नहीं चलेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको टीम मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इंजीनियर हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ये लगता है मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिजाइनमेंट डिपार्टमेंट में मेरी जॉब है। बट ऐसा नहीं है। एक इंजीनियर अप्रॉक्स 14 से 15 रोल्स में जा सकता है, परचेज में भी जा सकता है। टेक्नो कमर्शियल लोग चाहिए, प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में, सेल्स में, बहुत सारी जगह पे पोजीशन होती है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो उसको जिस डिपार्टमेंट में काम कर, फॉर एग्जांपल वो सेल्स में काम कर रहे हैं, पर उनको इंटरेक्ट किससे करना है? ऑपरेशन से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों से, लॉजिस्टिक्स से, स्टोर से, बिजनेस की टीम से, कस्टमर से, सर्विस सेंटर से। तो इनके अगर प्रोसेस नहीं पता है तो वो इंटरेक्ट कैसे करेगा? तो एक तो कैपेबिलिटी का ये पार्ट होता है जो कि कम है। उसके अलावा एक लोग कहते हैं कि भाई इंजीनियर को कॉस्टिंग या फाइनेंस की नॉलेज क्यों चाहिए? इवन अगर आप इंजीनियर हैं और आप जॉब के लिए जाते हैं, जॉब का ऑफर लेटर आता है, पैकेज ऑफर आता है, तो आप उसको पढ़ना तो आना चाहिए। कितने % बेसिक है, क्या HRA है, क्या कैलकुलेशन है, कितना इनकम टैक्स पड़ेगा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंस की नॉलेज, बजट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, टैक्सेस सिस्टम क्या है, ये नॉलेज नहीं है। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेल की, पावर पॉइंट की। एक्सेल और पावर पॉइंट दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, चाहे उनके मुकाबले कितने भी अपग्रेडेड वर्जन आ जाए, पावर BI आ जाए, AI आ जाए, चैट GPT आ जाए, बट बिना एक्सेल इंडस्ट्री में काम नहीं चल सकता। इवन जहां जहां पे SAP इम्प्लीमेंटेड है, ERP इम्प्लीमेंटेड है, वहां पे भी पैरेलल में एक्सेल ही चलता है और वही चलाता है सिस्टम। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बहुत सारे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आप डिजाइन में तो काटिया है,
बहुत सारे सेल्स में है तो सेल्स फोर्स है, सैप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। जब आपको कोर नॉलेज के अलावा इतनी सारी चीजों की नॉलेज है तब आप कैपेबल बनते हैं और इंडस्ट्री के यूज के लायक बन पाते हैं, जो कि एजुकेशन में पढ़ाना पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज देके ये चीजें समझ नहीं आती। कम्युनिकेशन कैसे करना है क्लासरूम में नहीं सीखा जा सकता। तो ये सारी चीजें कैपेबल बनाती हैं, तब आपका प्लेसमेंट हो सकता है, तब आपको जॉब मिल सकता है। इसीलिए एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर को एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा जब तक उसको आप जॉब नहीं देंगे। अब कंपनियों की दिक्कत यह है कि किसी भी फ्रेशर को अगर वो लेते हैं तो पहले उसको 6 महीने की सैलरी देनी है, फिर 6 महीने ट्रेनिंग भी देनी है, 6 महीने बाद वो आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। अगला 6 महीना जब होगा, 1 साल, तब उसको अपनी सैलरी कम लगने लगेगी। इंडस्ट्री भी कम देती है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट होता है, तब तक वो चला जाएगा, रिक्रूटमेंट फिर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री भी डिमांड करती है हमें कैपेबल लोग मिले। तो ये इंडस्ट्री और एजुकेशन के गैप को अवेलेबल गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ कभी मैच नहीं किया जा सकता। अब मान लिया हमने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, नई चीजें आ गई, हमने मैच कर दिया। टीचर की माइंडसेट कैसे मैच करोगे? क्या टीचर के लिए भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना पड़ेगा? और सारे गेस्ट लेक्चर बुलाओगे तो वो टीचर क्या करेंगे, वो प्रोफेसर क्या करेंगे जिन्होंने पीएचडी करके अपनी जीवन लगाया है? एक ये समस्या जो मैच नहीं कर सकता। चलो मैच कर दिया, गेस्ट लेक्चर ले आए। अब दूसरी बात आती बुक्स। बुक्स जितने लिखने वाले, एआईसीटी की पूरी बुक्स स्टडी कर ली, 10% से क्या मैं बोलूंगा 0% ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में हैं और उन्होंने एजुकेशन वर्ल्ड के लिए बुक्स लिखी नहीं। सब डीन, प्रिंसिपल, टीचर, ऑथर है, तो वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर पाते हैं जो टर्मिनोलॉजी यूज होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि ऑथर का प्रॉब्लम है, टीचर्स के कंसर्न है, टेक्नोलॉजी के कंसर्न है, कम्युनिकेशन के कंसर्न है, कॉन्फिडेंस के कंसर्न है, लैंग्वेज बैरियर। यहाँ कोई नहीं कह रहा कि आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी ना बोलें, आप बोल सकते हैं, बट इंडस्ट्री में कैसे काम करोगे जहाँ पे आपका कस्टमर साउथ इंडियन है, हो सकता है सप्लायर साउथ इंडियन, हो सकता है यूएस से, यूके से। तो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, तो इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। आजकल फायदा है जेनजी को कि वो लोग इंग्लिश जानते हैं आराम से, बट वो हिंदी नहीं जानते। अगर किसी को आपने 75 बोल दिया तो वो समझ नहीं पाएगा, जबकि उसके पास ऑपरेटर से लेके मैनेजमेंट तक लोग होंगे। तो लैंग्वेज का भी इशू है। अब लैंग्वेज के अलावा कम्युनिकेशन एक्चुअली डिफरेंट थिंग होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि मैं अपने घर से ऑफिस जाऊंगा, वहां पे जाके काम करूंगा, खाना खाऊंगा और फिर लौट के आऊंगा, सो जाऊंगा। यही बात अगर मैं अपनी माँ से कर रहा हूं तो अलग तरीका है, मैं अपने बॉस से कर रहा हूं तो अलग तरीका है, मैं अपने दोस्त से कर रहा हूं तो अलग तरीका है। ये वेरिएशन क्यों है जबकि चीज तो एक ही है? दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, जो सीखना बहुत जरूरी है, जो थ्योरेटिकल तो नहीं सीख सकते आप कि क्लासरूम में पढ़ा दें। तो काफी स्टडी के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि करंट एजुकेशन वर्ल्ड, एनी गवर्नमेंट ये मैच नहीं कर सकती। इसके लिए किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन को, प्राइवेट बॉडी को सामने आना पड़ेगा और कस्टमाइज सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो फिर हमने इसका डाटा लेना स्टार्ट किया कि कैसे हम डाटा ले सकते हैं। पिछले अप्रोक्स 30 से 40 साल का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकाला गया, जिसमें हमें पता लगा कि 7 to 10% अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, किसी और की रही। तो जो एक सरकार दूसरी सरकार की लेग पुलिंग करती कि आपके में ज्यादा बेरोजगारी, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड के टाइम पे 10 तक पहुंच गया था, अदरवाइज सबके साथ में वही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ भी इंप्रूवमेंट मेजर नहीं आया है। कह रहे हैं सब डाटा है वो है, पर मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आया है। हमने एरिया वाइज, जेंडर वाइज, एज वाइज, एजुकेशन वाइज, ऐसे करके बहुत सारे डेटा निकाले। तब हमें समझ में आई एक सच कि एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो अनपढ़ हैं 0 से लेके 12th तक, ये अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कमा लेते हैं, दाल रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। दिक्कत आती है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद और उससे अबव एजुकेशन पे, क्योंकि अब वो सब्जी बेच नहीं सकता,
अब उसको नौकरी चाहिए और नौकरी मिल नहीं रही है। इस वजह से मेजर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट वालों से, कंप्लीट एंड उससे एबव में है। तो अब हमें ये फिल्टर होके समझ में आ गया था जब हम शार्पनर बना रहे थे, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन, मार्केट सर्वे कर रहे थे कि प्रॉब्लम है एजुकेशन में, और वो भी ग्रेजुएशन के बाद की। तो हम थोड़ा सा फिल्टर्ड हो गए। अब हमारे पास समस्या समाधान थोड़ा सा आसान था। हमने चीज़ों को समझा और सबसे पहले एक सिलेबस का अप्रोच डिसाइड किया। अप्रोच डिसाइड ऐसे किया कि कैसे एक्सपीरियंस होल्डर में बदला जाए फ्रेशर को। तो उसमें अप्रोच है जॉब कॉम्पिटेंसी, रोल कॉम्पिटेंसी, डोमेन एक्सपर्ट, देन इंडस्ट्री नॉलेज। जॉब कॉम्पिटेंसी और रोल कॉम्पिटेंसी में बहुत थिन लाइन का गैप है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक परचेजर हैं, एक बायर हैं, तो बीइंग ए बायर आपकी रोल कॉम्पिटेंसी बनती है नेगोशिएशन स्किल। बट जॉब कॉम्पिटेंसी कैसे बनेगी? आप अगर कंप्यूटर बेच रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। डोमेन है मतलब आपको कंज्यूमर गुड्स में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो हमने अप्रोच फिक्स की कि हमारा सिलेबस इसके इर्द गिर्द होना चाहिए। दूसरी बात है कि थियोरेटिकल तो चलेगा नहीं, तो हमने अपनी ट्रेनिंग के पैटर्न लेके आए कि एजुकेशन, एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, 3E मॉडल। इसमें हमने क्या किया कि स्टूडेंट को क्लासरूम ट्रेनिंग, असाइनमेंट्स, देन केस स्टडी एंड लाइव प्रोजेक्ट्स, ये देने से उनका एक लेवल अप हो गया, उनकी एजुकेशन प्रैक्टिकल लेवल तक पहुंच गया। अब एक्सपोजर कैसे देना है? एक्सपोजर देने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट दिया लाइव, जिसमें 50 स्टूडेंट की ग्रुप बना दिया, जिसमें 2 क्वालिटी, परचेज, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सेल्स, फाइनेंस, एंड दे आर ड्राइविंग दैट प्रोजेक्ट्स प्रॉपर लाइक ए फैक्ट्री और कॉर्पोरेट। तो वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं विदाउट हैविंग जॉब ऑफर। इस पूरे तरीके से, इसके अलावा बहुत सारे सीक्रेट्स हमारे प्रोसेस हैं जो कि हम नहीं बताना चाहते, बहुत सारे सीक्रेट टॉपिक हैं जो हम सिखाते हैं, वो भी हम नहीं बताना चाहते। उससे हमारा करते क्या है, शार्पनर क्या करता है कि 3 से 6 महीने में हम एक फ्रेशर को 3 साल से 5 साल एक्सपीरियंस होल्डर बना देते हैं, परफेक्ट। कोई भी इंडस्ट्री वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लैपटॉप डायरेक्ट घुमा के आप डायरेक्ट काम करवा लो, लाइन पे जाके डायरेक्ट काम करवा लो, प्रैक्टिकल फुल तैयार होता है, गारंटेड। ये प्रोसेस पूरा फुल प्रूफ प्रोसेस तैयार किया गया। जब इसका सिलेबस बना तो सिलेबस में भी हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ों को रखा गया। सारे डिपार्टमेंट्स की वर्किंग का नॉलेज, उसके प्रोसीजर, उसके SOP, उसकी वर्क इंस्ट्रक्शन, उसका कम्युनिकेशन, एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या होता है, फॉर्मेट्स क्या होते हैं, टी कोड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें बताई। देन उनको फाइनेंशियल नॉलेज, बजट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होती है, टैक्सेस क्या होते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में। देन एक्सेल, पावर पॉइंट, चैट GPT, AI। उसके अलावा उनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज, किसी को सेल्स फोर्स का, किसी को काटिया का, किसी को उसके रिलेटेड टॉपिक का। देन उसके अलावा हमने कुछ चीज़ें ऐड की, वेलनेस, बिकॉज पूरी चीज़ें आती है बट आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव नहीं है तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। इस तरीके से ये पूरा सिलेबस तैयार किया गया और इस सिलेबस में 30% सिलेबस को रखा गया फ्लेक्सिबल। इसलिए क्योंकि जो प्रॉब्लम इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट को आ रही है वो हमें ना आए। इधर हमारा इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, अगर 5.0 पे जाता है तो इमीडिएट फ्रॉम द सेकेंड डे रियल टाइम इट विल अपडेट आवर सिलेबस। तो कभी भी हम इंडस्ट्री से गैप होगा ही नहीं हमारा, वी आर ऑलवेज मैच्ड। दूसरा क्या होता है, जितना स्ट्रांगली वी आर कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, सेम वी आर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। वहां से पूरे 1 साल में क्या मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, क्या प्लांट्स लगने वाले, क्या टेक्नोलॉजी लगने वाले, क्या स्किल लगने वाले, सबके हिसाब से हम अपना सिलेबस बनाते हैं। कस्टमर्स को सिर्फ ये बताना होता है कि हम इतने प्लान है, हम इतने रिक्रूटमेंट करने वाले इस रोल पे, हमारे पास 70% सिलेबस फाइनल होता है, 30% हम कस्टमर अगर कस्टमाइज करवाना चाहता है तो उसको भी हम कर देते हैं। तो जो हम इनको पढ़ा रहे हैं हमको क्लियर है कि यहाँ पे इनका प्लेसमेंट इस इंडस्ट्री में, नॉट ओनली स्पेसिफिक टू द कंपनी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक।
वो हम कर देते हैं। तो इस तरीके से शार्पनर का पूरा थॉट प्रोसेस डिजाइन हुआ और हमने एक प्रोडक्ट लेके आए 100% गारंटेड प्लेसमेंट। इसका प्रोसेस क्या है कि अगर आप शार्पनर में एडमिशन लेते हैं इस प्रोडक्ट को लेके, इस सर्विस को लेके, तो आपने फॉर एग्जांपल आज एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, मतलब 7th और 8th सेमेस्टर में ले सकते हो आप, इवन 6th में भी ले सकते हो, इंटर्नशिप का भी टाइम यूटिलाइज हो जाएगा आपका। वहाँ पे 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, 3 महीने में भी कवर कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो। उसमें हम आपको पूरा इंडस्ट्री से मैच सिखाएंगे और आपका प्लेसमेंट कराएंगे। अगर आपने 1 जनवरी को एडमिशन लिया, 6 महीने में ट्रेनिंग हुई, हमारी गारंटी है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के विदिन 6 मंथ, मतलब टोटल 1 ईयर के स्लॉट में आपका जॉब गारंटेड लगेगा। अगर जॉब नहीं लग पाया, क्योंकि गारंटी की बात कर रहे हैं, वारंटी या एश्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके पैसे, आपकी अटेंडेंस परसेंटेज एंड हमारी ट्रेनिंग के दौरान जो टेस्ट हो रहे हैं, जो स्कोर हो रहे हैं, उसमें जो स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए दिए फीस के, ट्रेनिंग किया, इसमें आपकी अटेंडेंस थी 90% और आपने जो स्कोर निकाले वो आए 80%, तो 90 + 80 डिवाइड बाई 2 मतलब 85। तो आपको, अगर आपकी जॉब नहीं लग पाई तो 8.5 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। अभी हमने क्यों डाला, पूरी क्यों नहीं वापस की? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि आते ही नहीं है, जब हम उनको पढ़ाएंगे नहीं तो वो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो प्लेसमेंट होगा नहीं। इस वजह से अटेंडेंस वाला पॉइंट रखा। और अगर आ गए पर बैठे हैं और प्रयास नहीं कर रहे हैं सीखने का, तो भी बेनिफिट नहीं होगा। तो दोनों फंक्शनल रिजल्ट को हमने डाल के ये बनाया है जिससे कि स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों का इंटरेस्ट बढ़े। अब हमारा ये प्लान, गारंटेड जॉब प्लेसमेंट प्लान, ये अगर मैं कंपेयर करता हूं तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जो ये ऑफर देता हो सामने से। आप आईआईटी ले लो, आईआईएम ले लो, हार्वर्ड ले लो, कोई नहीं देता, सबको ओपन हमने बोला हुआ। कंपेयर, जो बच्चे आपके यहाँ पास होके एडमिशन ले रहे हैं वो बच्चे आप हमें दे दो 1 साल के लिए फाइनल ईयर में, 100 में से 50 बच्चे आप दे दो फाइनल ईयर में 50 आप रखो, आपसे बेहतर प्लेसमेंट करवा के दिखाएंगे। हो सकता है बेहतर ना हो पाए क्योंकि आपके पास बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं, हमारे पास अगर वो नहीं है कि आपके पास यूएस से भी कंपनी आ गई, हमारे पास इंडिया की कंपनीज है, पर 100% प्लेसमेंट हमारा ही होगा आपके प्लेसमेंट से ज्यादा, क्योंकि हमारा प्रोसेस बहुत अलाइन है इंडस्ट्री से। 100% वो हम इंडस्ट्री से आए हैं, हमारे टीचर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। 25 साल के एक्सपीरियंस का अगर ट्रेनर आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा होगा, आपको सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा होगा, तो उससे बेहतर क्या है? तो जितनी एजुकेशन वर्ल्ड की प्रॉब्लम है हमने इसमें सॉल्व कर दी और हम उसको गारंटी प्लान देते हैं आपको। और जो हम कह रहे हैं ये कि हम पैसे वापस कर देंगे ऐसे ऐसे, ये एकदम सच है। आप हमारे एग्रीमेंट पे, लीगल पे साइन कर दो, नहीं तो आप यही शब्द लिखवा लाओ, हम साइन कर देंगे। कहीं छोटे या उस लेटर्स में लिखा नहीं है टर्म एंड कंडीशन, कुछ नहीं। जो कंडीशन हमने आपको सामने से बता दी, यही कंडीशन जिससे आपका पैसा आपको वापस होना है। तो ये पूरा जो शार्पनर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इस एक सर्विस पे हुआ, जबकि शार्पनर की टोटल 10 सर्विसेज हैं। अब मैं अगर शार्पनर की 10 सर्विसेज के बाद में बात करता हूं तो शार्पनर की पहली सर्विस, शार्पनर के 2 वर्टिकल हैं, एजुकेशन मतलब इंडिविजुअल्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए। इंडिविजुअल और इंडस्ट्री, तो इंडिविजुअल के लिए हमारी सर्विस स्टार्ट होती है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। दूसरी सर्विस होती है 9 से लेके 12 तक, जहाँ पे हम काउंसलिंग सेशन करते हैं। 1 से 8 में अर्ली वर्ड ऑफ लर्निंग। हम क्यों इंतजार करें कि बच्चा 20 साल का होगा तभी सेट होगा, आप 14 साल में भी सेट कर सकते हैं। 9 to 12 में लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। जेन जी सोचते हैं हमें पता है, बट दोस्तों के हिसाब से चलता है, रूमर्स के हिसाब से चलते हैं, रियलिटी के हिसाब से नहीं चलता है। ग्रेजुएशन के बाद 100% गारंटेड प्लान है। जो लोग एक्सपीरियंस में हैं उनको पैकेज इंप्रूव करना है, सैलरी डबल करनी है, सेगमेंट चेंज करना है, इंजीनियरिंग से, इंजीनियर से उन्होंने मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजमेंट से उन्होंने टॉप मैनेजमेंट में जाना है। तो इस टाइप से पूरी हमारी सर्विसेज रहती हैं। प्लस जो लोग इंडिविजुअल स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप आइडिया माइंड में लेके आओ, वहां से लेके सोर्सिंग, लीगल, कंपनी ओपन, वेबसाइट, आईटी, ऐप, सेल्स,
प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ आपको एक छत के नीचे। तो स्टार्टअप सर्विस, ये 5 सर्विसेज हमारी हैं शार्पनर में इंडिविजुअल के लिए। इंडस्ट्री के लिए हमारी सर्विस है रिक्रूटमेंट, कॉस्ट कंट्रोल है, ऑर्गेनिक टैलेंट फार्मिंग है, कंपनी के हिसाब से टैलेंट डेवलप करते हैं। अगर टेस्ला आती है और टेस्ला कहती है हमें ईवी के लोग चाहिए, ईवी के लोग उनके हिसाब से डेवलप किए जाएंगे। देन मटेरियल सोर्सिंग है, देन कल्चर बिल्डिंग है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है, ऑडिट सर्विसेज हैं, तो बहुत सारी उधर सर्विसेज हैं। बाकी लगभग इंडस्ट्री से मैच करके बहुत सारे कोर्सेज हैं जो एक्सपीरियंस और फ्रेशर लोगों के लिए, स्टूडेंट लोगों के लिए अवेलेबल है। एम्प्लॉयज ट्रेनिंग है इंडस्ट्री में, तो ये ओवरऑल स्कोप है। बट मैं बोलूँगा ये शार्पनर का एक टॉप वर्टिकल है जो एजुकेशन में है। दूसरा वर्टिकल है शार्पनर का जॉब पोर्टल, जहाँ पे जॉब पोर्टल पे आपको पोजीशंस, रिक्रूटमेंट जो इंडिविजुअल के भी लिए, इंडस्ट्री के लिए भी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉप वर्टिकल है दैट इज प्रोडक्ट लेवल। इस प्रोडक्ट लेवल में हम स्टेशनरी प्रोडक्ट्स लेके आने वाले, अपने ई कॉमर्स है। इवन शार्पनर इज वेरी क्लियर रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स विद द स्कूल्स ऑप्शन, कॉलेजेस ऑप्शन। धीरे धीरे जर्नी है ये, मैं जो आपको बता रहा हूँ 1 साल 2 साल 3 साल का प्लान नहीं, इट्स ए 10 years प्लान जो कुछ होने वाला है। इन सारी चीज़ों के साथ हम शार्पनर को लॉन्च करें। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया, सारा प्लान हो गया, सब कुछ कहानी बन गई, अब माइंड में कहानी बन गई, अब ये डिस्कस करना था, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से, कुछ एक्सपर्ट से राय लिया। सबका थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आया, बहुत कम लोग थे जिनका निगेटिव आया। उन्होंने बोला निगेटिव यही कमेंट था, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई। आईआईटी को लोग, इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग 15 लाख 20 लाख दे देंगे, आपको 15,000 देने में भी नहीं। ठीक है, दिक्कत ये है ना, कोई बात नहीं, 10 अच्छे पॉइंट हैं, 2 खराब भी हैं, उनको निपटेंगे। हमने शार्पनर को आगे बढ़ाया, तो हमने एक और ट्रायल किया। मेरी लाइफ के 1000 लोगों में से मैंने सिर्फ 50 लोग चुने और एक सेमिनार किया, सबको बुलाया, जिसमें अप्रोक्स 39 लोग आए, 50 में से 11 नहीं आ पाए, बहुत सारे रीज़न थे। उन 39 में क्वालिटी ये थी कि उनके ऊपर मुझे ट्रस्ट था, क्योंकि मुझे अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलना है तो मुझे ट्रस्ट और टैलेंट दोनों चाहिए, और जिसमें से ट्रस्ट पहले चाहिए था। तो 39 लोग मेरे ट्रस्ट पे आए। पूरे दिन का हमने सेशन किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आधे 1 घंटे बता रहा हूँ, उनको मैंने शुरू से बताया, और पूरे दिन अप्रोक्स 4 से 5 घंटे का सेशन था, पूरा एक्सप्लेन किया। और मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या विचार है। सबने अच्छा अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। हमने रैपअप किया, चले गए। सबके सामने हमने एक चेक करने के लिए डाला कि अगर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं एज ए को फाउंडर, बट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि चेक कैसे करें, ऐसे तो दोस्त है भाई, अच्छा ही बोलेगा। फिर 2 दिन निकल गए, कोई नहीं आया। हमें लगा यार गड़बड़ हो गया, ये तो पता नहीं शायद हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। फिर एक बंदा 5वें दिन आया, तब तक तो हम मायूस हो चुके थे, और आया और धीरे से सीधा 5 लाख रुपए कैश लेके बोलता जी मुझे आप पे विश्वास है और आप करो स्टार्ट। जब उसने वो पैसे दिए, उसका नाम था पुष्पेंद्र, जब उसने वो पैसे दिए तो हमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, जितना हमें प्रोजेक्ट में नॉलेज है, पता है, उतना पता भी नहीं, उसके बाद भी बंदा डायरेक्ट पैसे लेके आया, तो मतलब दम तो है। फिर हफ्ता 10 दिन और बीते, 1-2 लोगों से और डिस्कशन हुए, तो 1-2 लोग और कन्विंस हुए। मुझे समझ में आ गया कि इतने लोग अलग अलग फील्ड के 10, 15, 20, 30 साल एक्सपीरियंस होल्डर के अगर इसमें पैसा लगाने को भी तैयार हैं। हमने ज़्यादा लोगों से पैसे नहीं लिए, क्योंकि पैसा लेना ऑब्जेक्टिव नहीं था उस मीटिंग का। उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था चेक करना कि हमारा थॉट प्रोसेस सही है। देन हमने स्टार्ट की शार्पनर की जर्नी, जिसमें सिग्नेचर प्रोडक्ट था 100% प्लेसमेंट गारंटेड। अब हमने सबसे पहले बीकेएस प्रोडक्ट्स, हमारी पहली कंपनी थी, एलएलपी, उस पे हमने शार्पनर एलएलपी बनाया। फिर माइंड में यह शार्पनर बना क्यों रहे हैं, हमने लंबी जर्नी तैयार करनी, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे वर्टिकल हैं। तो फिर थॉट प्रोसेस आया कि अरे आईपीओ लॉन्च करेंगे, प्रॉपर लिस्टेड कंपनी बनाएंगे पहले दिन से। इस पे फिर अगेन वही, क्योंकि सर्वे करना बहुत जरूरी है, सीए से, लीगल टीम से, एक्सपीरियंस होल्डर से डिस्कशन किया। अब यहाँ पे उल्टा था,
10 में से 8 लोग बोल रहे थे ये नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, पब्लिक लिमिटेड बना के नहीं करना चाहिए। 2 ने बोला जब कर लो क्या दिक्कत है। तो बहुत सोचा, फिर एक माइंड में थॉट आया कि मुझे चेन्नई जाना है, दिल्ली से जाना तो चेन्नई ही है, आईपीओ तो लॉन्च करना है, बट चलो अभी एलएलपी बना लेते हैं या अभी प्राइवेट लिमिटेड बना लेते हैं, फिर हम बाद में कर लेंगे, ऐसे करके। नहीं, जब जाना चेन्नई है तो पूना तक बस से जाओ, मुंबई तक बस से जाओ, फिर फ्लाइट पकड़ो का लॉजिक नहीं। पहले दिन दिल्ली से फ्लाइट पकड़ो सीधा चेन्नई। 2 लोगों के सिर्फ हाँ करने के सिचुएशन में भी 8 लोगों के मना करने से स्टेप लिया और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई, शार्पनर एम्पावरमेंट लिमिटेड। मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा है, अच्छा भी लगता है। जब कुछ लोग पूछते थे शार्पनर क्या है, मैंने कहा शार्पनर और रिलायंस में सिर्फ इतना फर्क है कि उनका रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा है, हमारा कम है। वी आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते ही 2 चीज़ें होती हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी जाती है बहुत कंप्लायंस की, बट फायदा ये होता है कि कस्टमर को बिलीव सिस्टम बढ़ जाता है कि दे आर कमिंग विद प्रॉपर कंप्लायंस, प्रॉपर सिस्टम, दे विल नॉट रन हियर एंड देयर, वॉट एवर दे विल से देयर विल बी द पावर ऑफ वर्ड्स, वैल्यू ऑफ वर्ड्स। तो इस तरीके से 2024 में हमने शार्पनर एम्पावरमेंट लिमिटेड की स्थापना की और उसको बनाया और अपना काम स्टार्ट किया। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट डेवलप किया। हमारे इंस्टीट्यूट की वॉल इटसेल्फ है ब्रोशर, वॉल्स बोलती हैं। अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे क्लासरूम, कंफर्टेबल मतलब एक चेयर टेबल डिसाइड करने के लिए एक हफ्ता स्टडी किया गया, चेयर पे बैठ के उसका प्रेशर देख के सब, कि क्या इस चेयर पे 8 घंटे बच्चे बैठ सकते हैं, 4 घंटे लोग बैठ सकते हैं कि नहीं, टेबल की हाइट, थिकनेस, देन उसकी चौड़ाई, सब कुछ एक चीज चुन चुन के सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, लिया गया, जिससे कि एक स्टूडेंट जब आए, इंडिविजुअल जब आए, तो उसको सिर्फ सीखने का काम और कोई काम ना हो। ये पूरे सिस्टम से मैंने एजुकेशन वर्ल्ड की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब प्रॉब्लम ये आता है इंडस्ट्री मीन्स हमारा ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब मैं ऑफिस बना रहा था तो मेरे माइंड में सबसे पहला पॉइंट था एम्प्लॉय केयर, बिकॉज एम्प्लॉय सैलरी से खुश नहीं होता है। सिर्फ सैलरी तो एक बार आपने डिसाइड कर दी, हर महीने दे रहे हैं, उसके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मैंने भी अपनी लाइफ में 8-10 कंपनी में काम किया, उनमें से मुझे सिर्फ एक कंपनी याद है जिसको मैं एडमायर करता हूँ, LG इलेक्ट्रॉनिक्स। और वो भी सैलरी की वजह से नहीं, खाने की वजह से। वहाँ पे जैसे ही मैं उतरता था सब कुछ खाने को अवेलेबल रहता था, कोई लिमिट नहीं थी, फल, फ्रूट्स, पेंट्री, कैंटीन। मतलब अपने घर से निकलने के बाद फिर मुझे ये टेंशन नहीं थी कि पेट कैसे भरेगा। ये बहुत बड़ा रिलैक्स पॉइंट था मेरे लिए कि उस LG से 10 गुना सैलरी लेने के बाद भी मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आया जो LG में आया। तो थॉट प्रोसेस ये लगाया कि मेरी टीम बाहर ठेले पे खाना नहीं खाएगी, सारी फैसिलिटी अंदर होनी चाहिए। उनको एक बार ऑफिस के गेट में एंट्री के बाद बाकी लाइफ की कोई टेंशन ना हो कि क्या कैसे होने वाला है। उस बिहाफ से हमने पूरा कल्चर डेवलप किया। लाला कंपनी वाले सिस्टम नहीं रखने हैं, इंडिविजुअल को केयर करके चलना। हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय केयर का फंडा है। आपके यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय आपका टीम का पार्ट नहीं है, उसकी कंप्लीट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ देम, हाउ यू कैन सपोर्ट देम, तब एक्चुअली ओवरऑल आप एक कल्चर बिल्डिंग करते हैं। तो चाहे शार्पनर में 25-30 एम्प्लॉई सही, बट उसके अलावा फ्रीलांसर अप्रोक्स 150 ट्रेनर हैं हमारे पास। बहुत सारे फ्रीलांसर टेक्नोलॉजी के, टोटल अप्रोक्स 300 से 350 लोगों की टीम है जो हमसे कनेक्ट है, हमारे साथ काम करते हैं। सबके लिए एक कल्चर डेवलप किया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिया गया कि पेमेंट शुड बी ऑन सेम डेट वट एवर इज डिसाइडेड, नेवर डिले इन सैलरी। जब तक कोई तूफान ही ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ जाए, कोई की सॉल्यूशन है ही नहीं, जो शायद नहीं होगा। तो इस तरीके से शार्पनर का डेवलप, क्योंकि शार्पनर एक कंपनी नहीं बनाना चाहते हम, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, बेंचमार्क जो ह्यूमैनिटी के लिए जाना जाए, ना कि सर्विस के लिए। सर्विस तो दे ही रहे हैं, वो उसी के लिए तो मार्केट में आएंगे, धंधा करने आए किस लिए, वो तो हमारा ड्यूटी है। बट ह्यूमैनिटी देना
हमारा कर्तव्य है, हमें करना है, इस समाज के प्रति, इस सोसाइटी के प्रति हमें देना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वी आर देयर टू सर्व सोसाइटी विद ह्यूमैनिटी। क्योंकि अगर मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ तो मेरे 4-5 लोग से मैं इंस्पायर हूँ इंडस्ट्री। सबसे पहले रतन टाटा, तो ये थॉट प्रोसेस यहीं से आया, रतन टाटा जी के यहाँ से। दूसरा धीरू भाई अंबानी, क्योंकि धीरू भाई अंबानी जी ने जीरो से मिलियंस बिलियंस बनाए। उसके बाद उनके बेटे ने बहुत तरक्की की, लेकिन वो जो टॉर्क और फ्रिक्शन धीरू भाई अंबानी जी ने फेस किया जीरो से बनाने में, वो जो इंस्पिरेशन है वो कहीं से नहीं आ सकती। तो वही चीज़ हमें करनी कि मेरा बैकग्राउंड जो है, जहाँ मैं धक्के खा रहा जॉब के लिए, 1500 रुपये की जॉब से स्टार्ट करा, 3-4 बार जॉब गई, वहाँ से अब मुझे एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है जो सोसाइटी के लिए काम करे, लाइक टाटा, जैसा रतन टाटा जी देखते हैं। तीसरा पॉइंट आता है नरेंद्र मोदी, बिकॉज इसलिए नहीं कि वो बीजेपी से हैं, इसलिए नहीं कि वो हिंदू को सपोर्ट कर रहे, इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री, इसलिए कि उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, मैनेजमेंट है, पूरे विश्व में कोई मैच नहीं कर सकता, पूरे विश्व में। और पिछले 50-100 साल में लोगों हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज की डेट में जो मैनेजमेंट है अलग है। चौथा है एलन मस्क। एलन मस्क की जो पावर है, द पावर इज ए कमिटमेंट विद द ड्रीम्स। इतना बड़ा सोच पाना भी मुश्किल है। अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि ठीक है आप सोचो आप कितना कमाओगे, कितना सोचोगे आप? 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़? आप एलन मस्क जितना सोच ही नहीं सकते। अचीव तो बात ही छोड़ दो। तो जो कमिटमेंट विद द ड्रीम्स एंड द पावर ऑफ ड्रीम एंड द विजन विद द ड्रीम्स जो एलन मस्क में है, इसीलिए वो एक नॉर्मल ह्यूमन से 500 साल आगे, 500 years ahead. That is what the inspirations. And next is विवेकानंद जी, कि अपने चरित्र को इतना बनाओ कि करेक्टर बिल्डिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आपका पैसा जा सकता है, आपका रुतबा जा सकता है, जिस दिन करेक्टर गिर गया उस दिन कुछ नहीं बचेगा और रिकवर नहीं हो सकता। ये लोग हैं जहां से इंस्पिरेशन होके इन सब के अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके, सारे अच्छे ही होंगे, उससे शार्पनर की बिल्डिंग बनाई जा रही है। जिससे ये तो चीज़ क्लियर है कि कस्टमर को, सोसाइटी को, एम्प्लॉयज़ को, स्टेक होल्डर्स को हमें सर्व करना है और इस तरीके से हम आए। इसीलिए ऑब्जेक्टिव ही है 100% गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, 1 बिलियन लोगों को हमें सर्व करना है और एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड फंक्शनल ऑटो पायलट एजुकेशन वर्ल्ड तैयार करना है, जो कि अपने आप ही जॉब प्रोवाइड करे और इंस्टीट्यूशन ना तो डोनेशन से चले ना फीस से, अपने आप एजुकेशन फ्री हो जाए। 2 ऑब्जेक्टिव हैं शार्पनर के, गारंटेड प्लेसमेंट एंड फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट फ्री तो ही, अगर आपने पैसे दिए और आपकी जॉब नहीं लगी तो पैसे वापस हैं, लगभग तो फ्री है। तो ये ओवरऑल शार्पनर का प्लान है, जहां से हम शार्पनर को लेके आए, आगे बढ़ाया। अब हम आपको एक एक प्रोडक्ट की जर्नी के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे अलग अलग सेशंस में, जहां से हम कंप्लीट करेंगे कि शार्पनर को लेके क्या क्या पॉइंट हैं, कैसे जाने वाले हैं हम, और शार्पनर क्यों एग्जिस्ट करता है। सेल इंपॉर्टेंट नहीं, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो ना खरीदो, पहले आप समझो हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या लेके आए आपके लिए, हम क्या दे रहे हैं आपको। तो आपको डिटेल एक एक सर्विसेज के बारे में बताई जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, कनेक्ट रहिए। शार्पनर एम्पावरमेंट लिमिटेड is here for you, for society, with unemployment reduction, business growth and free education, a complete benefit of individual and industry. This is what the purpose, and with humanity. That's what Sharpener Empowerment Limited. मैं डॉक्टर द्रोण राठौर, I take oath, whatever I saw dream, I will make it true for society. Because this is not only my dream, it is a dream for the society which we need to serve.